हाय, इस लेक्चर में हम 6th क्वेश्चन के सी पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें ये हमें शॉर्ट नोट करना है बार बॉडीज के ऊपर। चलिए तो हम पढ़ते हैं। बार बॉडीज क्या होती है? देखो, एक सिंपल सी भाषा में समझो कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जब वो कंडेंस हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। मैंने जब आपको यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ाया था तब आपको बताया था, है ना। तो जब एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल की सोमैटिक सेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम कंडेंस होके इनएक्टिव हो जाता है, उसको ही हम बार बॉडीज कहते हैं। ठीक है। और उसका दूसरा नाम क्या है? सेक्स क्रोमेटिन। क्या है उसका नाम दूसरा? सेक्स क्रोमेटिन। अब हम इस एक्स कंडेंस्ड इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को बार बॉडी क्यों बोल रहे हैं? बार बॉडी टर्म का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था, दैट वाज डन बाय मूरी लुवेलियन बार, है ना। तो मूरी लुवेलियन बार ने 1961 में सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल किया था इनएक्टिव कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम के लिए। ठीक है। और उन्होंने क्या देखा था कि बार बॉडीज जो होती हैं वो टिपिकली, है ना, न्यूक्लियस के पेरीमीटर में पाई जाती है। वैसे तो ये हेयर्स में भी हो सकती हैं, बकल कैविटीज में, बकल सेल्स में हो सकती हैं, ब्लड में हो सकती हैं, न्यूट्रोफिल में। अभी मैं आपको एक एग्जांपल में आपको दिखाऊंगी, इसका पिक्चर दिखाऊंगी। ठीक है। अब एक्स क्रोमोसोम जो होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है सेल के अंदर, फीमेल की सोमैटिक सेल्स के अंदर, कि उसके एक एक्स क्रोमोसोम को बार बॉडीज बना दिया जाता है? वो ऐसा इसलिए होता है जिससे कि एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम हो जाए। देखो ऐसे होता है ना, मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होता है एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर कैसा होता है? एक्स एक्स। तो यहाँ पर फीमेल में एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे एक कम है। तो इनको बराबर बनाने के लिए जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम कंडेंस होके इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर मेल में भी एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में भी। देखो, फिजिकली तो दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन एक फीमेल के अंदर क्या कर जाता है? इनएक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो एक्सप्रेशन नहीं देता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिजिकली तो दो होते हैं, लेकिन अगर हम केमिकली देखे जाएं, मतलब केमिकली एक्टिव के मोलिकुलर बेसिस पे एक्टिव या इनएक्टिव की फॉर्म में देखा जाए, तो दोनों के अंदर सिर्फ एक एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। तो हमारे जो बार बॉडीज बनती हैं, अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि बार बॉडीज कैसे बनती हैं, कैसे होती हैं? एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन की वजह से। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया बार बॉडीज क्यों होती, क्या होती हैं, और इनको बार बॉडीज ही क्यों कहा जाता है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द बार बॉडीज थ्रू एक्स इनएक्टिवेशन मेथड। अब वो कैसे होता है? जो एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन होता है, दैट इज डन बाय लायोनाइजेशन। अब ये लायोनाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसको डिस्कवर किया था मेरियफ लियोन ने, इसीलिए इसको लियोनाइजेशन कहा जाता है। जो एमएफ लियोन थे वो एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे। तो इन्होंने डिस्कवर किया था कि एक्स क्रोमोसोम कैसे इनएक्टिव होता है, उसी को एक्स इनएक्टिवेशन मेथड कहा जाता है। देखो, जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना फीमेल का, उसके ऊपर सेट ऑफ जीन्स होते हैं। अब उन सेट ऑफ जीन्स में एक एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर होता है। क्या होता है? एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर। अब इस एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर के पास ही कुछ जीन्स होते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव भी करते हैं और एक्टिव भी करते हैं। तो वो जो सेट होता है, उसमें से एक सेट एक्स इनएक्टिव स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट होता है, जिसको कि सिक्स्थ कहते हैं। ठीक है। सिक्स्थ कहते हैं। ये जो है, ये जीन क्या करता है कि एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? लियोन ने। इसीलिए इस प्रोसेस को लायोनाइजेशन भी कहा जाता है। आपसे सीधा बार बॉडी पे क्वेश्चन ना पूछकर वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज लायोनाइजेशन। ठीक है। व्हाट इज सेक्स क्रोमेटिन, इनके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो हमारे CUET वगैरह के एग्जाम होते हैं, वहां पर तो साइंटिस्ट के नाम, डिस्कवरी, ये चीज तो पूछी जाती है। और मेरी समझ से
अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको डिस्कवर किसने किया है, कब से वो चीज़ डिस्कवर हुई है ना। अब इसमें एक जो एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर में जो दो जीन्स का सेट होता है, उसमें से एक तो एक्स इनएक्टिवेशन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट होता है जिसको कि एग्जिस्ट कहते हैं, है ना, वो तो इनएक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह उसमें एक दूसरा सेट होता है जो कि T6 कहलाता है। T6 का मतलब होता है, ये जो होता है ये पूरा रिवर्स होता है एग्जिस्ट का, ठीक है, ये इनएक्टिवेशन को रोकता है। अब इनएक्टिवेशन जब क्रोमोसोम का हो रहा होता है ना, वो बिल्कुल भी डिटरमाइंड नहीं होता, वो एक रैंडम होता है। तो हमारी सेल्स क्या करती हैं, वो देख लेती हैं कि दोनों एक्स तो नहीं इनएक्टिव होने लग रहे हैं, है ना। अगर दोनों एक्टिव इनएक्टिव होने लगते हैं तो जिसका भी प्रोसेस पहले में हो रहा होता है वो तो इनएक्टिव हो जाता है, दूसरा जो होता है वो उसका रिवर्स कर जाता है, उसको इनएक्टिवेट नहीं होने देता है, ठीक है। तो इस एक्स इनएक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, मेल और फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो एक सेम क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक है, और वहां पर ही जीन का एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि बार बॉडीज क्या होती हैं, इसको डिस्कवर किसने कहा, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं और बार बॉडीज बनती कैसे हैं, ठीक है। जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसी के ऊपर कुछ जीन्स का सेट होता है एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर पे, जहाँ पे कि एक्स जिस्ट जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट करता है और T6 जो होता है वो इनएक्टिवेशन को रिवर्स करता है ना, इनएक्टिवेशन को प्रिवेंट करता है। अब एक्स क्रोमोसोम, अब हम ये पूछने लग जाएं कि भाई एक फीमेल के अंदर 2x है ना, एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है, और मैं उसमें पूछने लग जाऊं तो बार बॉडी कितनी होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होंगी उसकी एक कम होगी, ठीक है, एक यूनिट लो होती है। जैसे कि नॉर्मल फीमेल है, उसके अंदर 2 एक्स है, तो इसके अंदर कितनी बार बॉडी होंगी, सिंपल एक बार बॉडी होगी। अगर मान लो कोई ह्यूमन है जिसके अंदर ट्रिपल एक्स है ना, तो अब मैं इसमें पूछने लग जाऊँ कितनी बार बॉडी होंगी, तो इसके अंदर 2 बार बॉडी होगी। जितने भी एक्स क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे उसकी एक यूनिट 1, है ना। जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हमने n कर लिया, तो बार बॉडी कितनी हो जाएगी, बार बॉडीज हो जाएंगी n-1, हमेशा n-1 हमारी बार बॉडीज होंगी। तो अगर ऐसा कोई कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप अब इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देखो, ये न्यूट्रोफिल सेल्स के अंदर दिखाया गई है बार बॉडी, ये पूरा ऐसे सेल है और उसके बिल्कुल पेरीमीटर पे ये बार बॉडी बनी हुई है, ठीक है। अब बार बॉडी का फंक्शन क्या होता है, बार बॉडी का मेन फंक्शन होता है फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करना, है। और फीमेल्स की जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, है ना, उसमें भी बार बॉडीज बड़े आराम से पाई जा सकती हैं, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको ये बार बॉडीज का भी सारा एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करती हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी नए हैं यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।